जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लाल कंटेंट पर। जैसा कि साथियों यूपी टेट के लिए हम इसमें देखेंगे, जो कि हमारा पेपर नज़दीक में है। तो लास्ट टाइम हम इसका हिस्ट्री का जो कि रिवीजन करेंगे, ताकि ये जो क्वेश्चन हमने लिया है ये क्वेश्चन हमारे बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और यूपी टेट में किसी न किसी ईयर में ज़रूर आए हुए हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और बाकी इस क्लास को आप हिस्ट्री में अपना, जैसे हिस्ट्री में 15 से 16 नंबर आता है, तो इस क्लास अगर देखेंगे तो आपका 5 से 6 नंबर यहाँ पर मिलने के पक्के चांसेस है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और बाकी ये पूरी तरह से आपको रिवीजन होना चाहिए। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग इसको पूरी तरह से इतना याद ही होना चाहिए, और बाकी आपको याद है तो भाई साहब अच्छी बात है, इसको रिवीजन करना है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ तो इसमें प्राचीन इतिहास से मैं क्वेश्चन देखूंगा। जो मेन क्वेश्चन है वही मैं देखूंगा, कम समय में ज़्यादा आपका रिवीजन कराने की कोशिश करूँगा। देखिए, अगर मैं बात करूँ, पहला जैसे क्वेश्चन है, पाषाण काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता से मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो ये आपको ध्यान देना है, तांबा। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें बनेगा। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया जाता था? तो ये मोहनजोदड़ो में, ये आपको ध्यान देना था। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है, ये आपको ध्यान देना है। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध जो बंदरगाह नगर कौन सा था? तो ये लोथल, जो गुजरात में पड़ता है। जूते हुए खेत का साच सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिले हैं? तो ये कालीबंगा यानी राजस्थान से मिला हुआ है, ये आपको ध्यान देना। देखिए, वैदिक काल से मैं अगर देखूँ तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं और सूक्त हैं? 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो ये आपको ध्यान देना है, तीसरे मंडल में है। ये महर्षि जो विश्वामित्र हैं, इसके रचयिता है। और गायत्री मंत्र हमारा, अगर मैं बात करूं तो ये सामवेद में है, ये आपको ध्यान देना है। और मंडल की बात करूं, दूसरे मंडल में है, ये आपको ध्यान देना। देखिए, सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा यानी नदियों में उत्तम कहा गया है? तो ये सरस्वती नदी को कहा गया है, ये भी आपको ध्यान देना है। देखिए, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म महाजनपद मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब एसएसटी के लिए। पेपर 2 में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। देखिए, अगर मैं बात करूँ पहला, तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ से दिया था? तो क्या हो जाएगा इसका? सारनाथ, यानी कहाँ से दिए थे? सारनाथ में दिए थे। और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, आपको ध्यान देना है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या क्या शामिल हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ, यानी ये हमारे शामिल है। प्रथम बौद्ध संगति जो है किसके शासनकाल में हुए थे और कहाँ आयोजन किए गए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो अजातशत्रु के काल में राजगिरी में हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। जैन धर्म के जो 24वें अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो वर्धमान महावीर, यानी महावीर थे, ये आपको ध्यान देना है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अगला है, देखिए, मौर्य समाज एवं गुप्त समाज। अगर मैं बात करूं तो इंडिका है हमारा, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बना है भाई साहब। जो इंडिका है, इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी में यूनानी राजदूत थे ये, ठीक, ये आपको ध्यान देना है। यानी मेगास्थनीज जो इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं। देखिए, अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक कौन है? इसका संबंध किस विषय से है? तो ये चाणक्य हैं, इनका जो कौटिल्य नाम है, इस संबंध का जो है, इसका संबंध जो है राजनीति और लोक प्रशासन से है, ये आपको ध्यान देना है। सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक काल में करवाया गया था? तो ये सम्राट अशोक ने करवाया था सांची का स्तूप का निर्माण। देखिए, कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था और अशोक के हृदय के परिवर्तन कर दिया था? ये 261 ईसा पूर्व हुआ था। और ये भी पूछता है कलिंग का युद्ध किसी शिलालेख में है? तो ये 13वां शिलालेख है, ये आपको ध्यान देना है। देखिए, गुप्त वंश का कौन सा शासक था जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो ये समुद्रगुप्त है, ये आपको ध्यान देना है। विसेंट स्मिथ द्वारा ये कहा गया था। देखिए, चीनी फाहियान, जो चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किस गुप्त शासक में हुई थी? तो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। अगला है, देखिए, हर्षवर्धन एवं दक्षिण भारत के राजवंश से हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित और
कादम्बरी की बात करूं, हर्षचरित और कादम्बरी के रचयिता कौन है? तो ये बाणभट्ट है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि। चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये सम्राट हर्षवर्धन के। एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो ये हमारा राष्ट्रकूट वंश यानी कृष्ण प्रथम के द्वारा हमारा करवाया गया था। देखिए स्थानीय स्वशासन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस दक्षिण भारतीय राजवंश का मुख्य विशेषता थी? तो ये चोल वंश का। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो ये नरसिम्हन प्रथम ने करवाया था, ये आपको ध्यान देना है। देखिए जो हमारा मिडुअल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास से हम देखेंगे जो दिल्ली सल्तनत, देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध, इसमें जो आपको एग्जाम में बनता है मैं वही लिया हूँ। देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 में किनके बीच लड़ा गया था और कौन विजयी रहा? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, जो कि गौरी जो थे यहाँ पर विजयी हुए थे। देखिए अगर मैं बात करूँ जो हमारे लाख वक्स यानी लाखों का दान देने वाला उपाधि सुल्तान को दी गई थी, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी, आपको ध्यान है। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक जो कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी, इल्तुतमिश की बेटी। देखिए दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, यानी ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाई थी? तो ये गयासुद्दीन तुगलक बलबन यानी गयासुद्दीन जो थे और बलबन। देखिए जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है ये लागू होने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन सा? तो ये मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये लागू किया गया था। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। देखिए आगरा शहर की स्थापना 1504 में किसने की थी? तो ये सिकंदर लोदी ने की थी, आपको ध्यान देना। अगला है देखिए विजयनगर साम्राज्य और धार्मिक आंदोलन से अगर मैं बात करूं तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में जो हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा हुआ था। देखिए अष्टदिग्गज यानी 8 तेलुगु कवि के प्रसिद्ध मध्यकालीन राजा के दरबार में थे, ये किसके? तो ये कृष्णदेव राय। देखिए प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दारगाह कहाँ है? तो ये अजमेर राजस्थान में है, ये आपको ध्यान देना है। कबीरदास के उपदेशों का जो संकलन किस ग्रंथ में है? तो ये बीजक में है, साखी शबद रामायणी जो कि उसमें है। ठीक, ये साखी शबद रामायणी मिला के हमारा बीजक बना है। अगर मैं बात करूँ अगला है मुगल काल और मराठा साम्राज्य से। तो ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये 1526 में किनके बीच लड़ा गया था? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, आपको ध्यान देना है। मुगल साम्राज्य की स्थापना देखिए तुजुक ए बाबरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो तुर्की भाषा में। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने, हुमायूं की बहन थी जो। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम बिहार में स्थित है। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये 1582 में। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो ये गुजरात विजय में के उपलक्ष्य में करवाया था, आपको ध्यान देना। देखिए अगला है अगर मैं बात करूं किस मुगल बादशाह के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो ये जहांगीर। ठीक, अगला है किस मुगल बादशाह के शासनकाल में स्थापत्य कला स्वर्णकाल कहा जाता है? तो ये शाहजहां। ठीक, जिंदा जो पीर किस मुगल शासक को कहा जाता है? तो ये औरंगजेब को। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था? तो रायगढ़ के किले में 1764 ईस्वी में गंगा भट्ट द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान देना है। अब है जो हमारा मिडुअल हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत, जो मॉडर्न हिस्ट्री जो आधुनिक भारत में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। देखिए यूरोपीय कंपनियों का आगमन और ब्रिटिश जो सत्ता है वहाँ से। पहला क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत की कालीकट तट पर किस वर्ष पहुँचा था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1498, आपको ध्यान देना है। देखिए प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के किस नवाब और अंग्रेजों के बीच हुआ था? तो ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। बक्सर के युद्ध 1764 के समय ब्रिटिश सेना के नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था, आपको ध्यान देना है। भारत में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1773 में, आपको 93 में, आपको ध्यान देना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब। सहायक संधि जो है कि नीति किसने लागू की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला है जो व्यापगत का सिद्धांत यानी हड़प नीति के तहत अंग्रेजों द्वारा हड़पा गया पहला राज्य कौन सा था? तो ये सतारा 1784 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा। देखिए अगला है 1857 क्रांति से सामाजिक सुधार, जो कि यहाँ से क्वेश्चन हमारे देखेंगे तो 6 से 8 और यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करूँ तो प्राइमरी में भी क्वेश्चन बनता है।
लेकिन 6 से 8 एसएसटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो ये 10 मतलब कहाँ से हुई थी, तो ये 10 मई 1857 मेरठ से। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह, आपको ध्यान देना है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसके द्वारा किया गया था, तो ये राजा राम मोहन राय द्वारा। सती प्रथा का प्रतिबंध जो है प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल को ने लगाया था, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 में राजा मोहन राय के प्रयासों से। ये आपको ध्यान देना है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। देखिए अगला है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक 1875 में जो कि। ठीक, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 में किसने किए थे, भाई स्वामी विवेकानंद। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और टीचिंग एग्जाम का ये फेवरेट जो क्वेश्चन है। देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये ज्योतिराव फूले यानी ज्योतिबा फूले ने 1873 में की थी। अगला है देखिए पार्ट जो राष्ट्रीय आंदोलन से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होते हैं वो हम देखेंगे। देखिए राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारा नेशनल मूवमेंट है, अगर मैं बात करूं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी की स्थापना 1885 में किसके द्वारा की गई थी, तो A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे भीमेश चंद्र बनर्जी थे, ये आपको ध्यान देना है। अगला है बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के वायसराय के समय हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन यानी कर्जन 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1906 में हुआ था। ढाका में आगा खां और जो सलीमुल्लाह खां द्वारा ये किया गया था। कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल के बीच किस अधिवेशन में हुआ था, तो ये सूरत अधिवेशन 1907 में, जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष कर रहे थे, आपको ध्यान देना है। देखिए अगला अगर मैं बात करूँ तो गदर पार्टी है, गदर पार्टी की जो स्थापना है 1913 में कहाँ और किसने की थी, तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, ये लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने किए थे, आपको ध्यान देना है। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि अपना त्याग दिए थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था, तो ये चंपारण सत्याग्रह यानी बिहार 1917 में हुआ था। चौरी चौरा घटना जो है गोरखपुर के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित किया था, तो असहयोग आंदोलन था जो 1922 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी, चित्तरंजन दास ने की थी, जिनका नाम CR दास और मतलब इनका नाम शॉर्ट फॉर्म में CR दास है, और मोतीलाल नेहरू ने, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की थी, आपको ध्यान देना है। गया अधिवेशन में देखिए साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था, तो ये आपको ध्यान देना है 1928 में। इसका गठन 1927 में हुआ था, लेकिन भारत पहुंचा था कब, ये 1928 में, और वो भी फरवरी 1928 में। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। देखिए अगर मैं बात करूँ अगला, तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था, तो ये लाहौर अधिवेशन 1929, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था, तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक इन्होंने शुरू किया था। देखिए अगला अगर मैं बात करूं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो ये 1930 में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, आप लोग को ध्यान देना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। देखिए लंदन में गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कौन एकमात्र थे भारतीय जो तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लिए थे, वो BR अम्बेडकर हैं। ठीक है, आपको ध्यान देना है। देखिए पॉवर्टी एंड अनटचेबिलिटी रूल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये दादा भाई नौरोजी हैं, ये आपको ध्यान देना है। क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था, तो ये 1942 में। गांधी जी ने इसे पोस्टेडेड चेक कहा था, ये आपको ध्यान देना। देखिए करो या मरो, डू और डाई का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन दौरान दिया था, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के तहत ही दिए थे 1942 में। अगला है देखिए अगर मैं बात करूँ तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष किए थे, तो ये 1939 में, जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। आज़ाद हिंद फौज यानी INA की स्थापना किसका विचार सबसे पहले किसके मन में आया था, यानी इसका विचार सबसे पहले किसके मन में आया था, तो ये कैप्टन मोहन सिंह के सबसे पहले मन में आया था, ये आपको ध्यान देना है। ये भी क्वेश्चन बनता है। देखिए भारत के स्वतंत्रता के समय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये क्लीमेंट एटली थे, जो कि लेबर पार्टी के थे। तो ये था पूरा हमारा जो कि हिस्ट्री हमारा। यहाँ से हमारा 5 से 6 नंबर आप अगर इतने ही कम समय में पूरा अगर आप रिवीजन कर लेंगे, एक बार और वीडियो आप देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।